केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 एवं 19 मई से बस्तर संभाग के 2 दिवसीय अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रवास पर आ रहे हैं। बस्तर संभाग को नक्सल मुक्त घोषित किए जाने के बाद देश के गृह मंत्री का यह पहला बस्तर दौरा है, जिसे लेकर प्रशासनिक और सुरक्षा स्तर पर तैयारियां युद्ध स्तर पर पूरी कर ली गई है। इस दौरे के दौरान बस्तर के विकास और अंतर्राज्यीय सुरक्षा को लेकर बड़े फैसले लिए जाएंगे। पहले दिन वीर गुंडाधुर की धरती नेतनार से सेवा का नया शंखनाद। दौरे के पहले दिन 18 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से सीधे महान आदिवासी क्रांतिकारी वीर गुंडाधुर की जन्मस्थली नेतनार पहुंचेंगे। सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र की शुरुआत गृह मंत्री यहां सीआरपीएफ के कैंप में ग्रामीणों और जवानों को बड़ी चुनौती देंगे। इस कैंप को बस्तर के पहले जन सुविधा केंद्र पब्लिक फैसिलिटी सेंटर के रूप में देश और स्थानीय जनता को समर्पित किया जाएगा, जिसे सेवा डेरा का नाम दिया जा रहा है। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं। इसे नई पहल के तहत अब बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बने सुरक्षा कैंप सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेंगे। यहां ग्रामीणों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह मिलेगा। इसके साथ ही अमित शाह स्थानीय धुरवा समाज के नागरिकों, नक्सल पीड़ित परिवारों और शहीद जवानों के परिजनों से भी संवाद करेंगे। दूसरे दिन होटल एम्बिशन में मध्य क्षेत्रीय परिषद की हाई प्रोफाइल बैठक। प्रवास के दूसरे दिन यानी 19 मई को जगदलपुर के होटल एम्बिशन में देश की राजनीति और क्षेत्रीय विकास के लिहाज से एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली 26वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में देश के 4 प्रमुख राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मेजबान राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। इस अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। इस महाबैठक में चारों राज्यों के आपसी तालमेल, अंतर्राज्यीय सीमा सुरक्षा, नक्सलवाद के समूल खात्मे के बाद की रणनीति, बस्तर के कनेक्टिविटी, सड़क और मोबाइल नेटवर्क, ग्रामीण बैंकिंग का विस्तार, महिला एवं बाल सुरक्षा और आंचलिक विकास के रोडमैप पर गहन मंथन किया जाएगा। बस्तर के लिए ऐतिहासिक क्षण। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जगदलपुर पहुंचकर नेतनार, बादल एकेडमी और होटल एम्बिशन का बारीकी से निरीक्षण किया। शासन प्रशासन का मानना है कि अमित शाह का यह दौरा बस्तर में शांति, विश्वास और विकास के नए युग की शुरुआत करेगा। बस्तर, जो कभी वामपंथी उग्रवाद के लिए जाना जाता था, वह अब देश के सबसे कद्दावर मुख्यमंत्रियों का जुटना राज्य सरकार के पोस्ट नक्सल विकास मॉडल की एक बड़ी कामयाबी है। अभिनंदन है पूरा बस्तर का। ये एक हम सबके लिए बहुत ही गर्व का विषय, गर्व अनुभव करते हैं। और जो उन्होंने एक टास्क रखा था कि बस्तर पूर्ण रूप से शांत होगा, इस दिशा में संपूर्ण रूप से बस्तर आज शांत हुआ है और नक्सल गतिविधियों पर विराम हुआ है। तो उसके बाद मध्य क्षेत्र की बैठक, और जिसमें आदरणीय हमारे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनके साथ फिर 4 स्टेट के हमारे आदरणीय सभी मुख्यमंत्रीगण, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सहित हमारे पुष्कर धामी जी, ऐसे 4 मंत्रियों की और वहाँ के प्रमुख मुख्य अधिकारियों की बैठक होगी। बस्तर में लगातार विकास की दृष्टि से और बस्तर को किस तरीके से जो पिछले 4 दशकों से विकास की गति थमी हुई थी, अब तेजी से उस पर अग्रसर हो रहा है विकास की ओर बस्तर। उस दिशा में और भी कोई कार्यक्रम बस्तर की दृष्टि से या मध्य क्षेत्र में आने वाले जो राज्य हैं उनकी दृष्टि से निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है। बस्तर माँ दंतेश्वरी की पावन धरा में आदरणीय हमारे केंद्रीय सरकारी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का और सभी मुख्यमंत्रियों जी का बहुत बहुत अभिनंदन। नेतानार में भी जो कैंप था उसको अब वहां से कैंप के जो जवान हैं उनकी वापसी के पश्चात उस क्षेत्र से संबंधित जितने भी वहां पर अन्य उन क्षेत्र को सुविधा देने की दृष्टि से, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं से जुड़कर उनको लाभान्वित करने की दृष्टि से, और वो वहाँ के लोगों को समर्पित कर रहे हैं। आज हम सब कभी जाना हुआ था, तो निश्चित रूप से वहाँ के जो रहने वाले हैं, आसपास पंचायत क्षेत्र के हमारे बहनें हैं, वहाँ के भाई हैं, वनवासी क्षेत्र है क्योंकि, इसलिए उनको समुचित रूप से उसका लाभ मिलेगा।